हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। आज हम नॉनेस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेरिवेशन ऑफ नॉनेस्ट इक्वेशन किया था और उसके साथ ही हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉनेस्ट इक्वेशन की स्टडी की थी, जिससे हमने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन। तो आज इस फर्स्ट एप्लीकेशन पे बात करेंगे, उस पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी है, ये रिएक्शन जो है वो आपको दे रखी है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर रिएक्शन मिलेगी और कुछ प्रॉब्लम के अंदर आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन आपको बनानी होगी। और यहाँ पे गिवन भी है कि जो ई सेल है ई वी, वो आपके पास कितना है 1.05 वोल्ट है, यानी ई नोट सेल दे रखा है आपको 1.05 वोल्ट। अगर किसी ने बच्चे ने पिछले वाला वीडियो देखा है तो मैंने इसका डायरेक्ट तरीका बताया था कि कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको E इज इक्वल टू ई नोट लिखना है माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लोग। यहाँ पे आपका रिएक्शन क्वोशेंट था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर जो है वो एक्टिविटी आ जाएगी प्रोडक्ट की डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्म में आपको लिखना है। ये हमारी नॉनेस्ट इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए निकल से निकल 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Ag पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब Ag बनेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे दोनों के अंदर, तो हमने 2 लिख देना है यहाँ पे लोग। अब हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट की एक्टिविटी। तो जो सॉलिड है उसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसको हमें यूनिटी मानना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी डिवाइड बाय। अब देखो रिएक्टेंट, नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट लिखा हुआ है। तो जब रिएक्टेंट का लिखेंगे तो आपका ये जो निकल है तो यहाँ पे तो सॉलिड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। केवल हम लिखेंगे आयन को Ag पॉजिटिव और उसके आगे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 2 लिखा है, ये 2 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 2 बार Ag पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ कि Ag पॉजिटिव और दूसरी बार भी Ag पॉजिटिव लिखूँ, तो आपको पता है कि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो आगे इसका कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर बना देनी। अब निकल 2 पॉजिटिव के आगे देखा जाए तो कोफिशिएंट 1 था, इसलिए मैंने 1 नहीं रखा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए इसका अगर हम बात करें तब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना दे रखा है आपको 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग। ऊपर कितना लिख देना है हमें 0.16 डिवाइड बाई Ag पॉजिटिव कितना दे रखा है, देखिए ब्रैकेट में कितना देखा 0.02 मीन्स 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वेयर कर देंगे। देखो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँगा तो इसको मैं लिखता हूँ 2.0 इंटू 10⁻⁴ तो आपका ये -3 बनेगा। अगर ये पॉइंट आपका जो ये इसकी एक्चुअल लोकेशन थी पहले ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट की तरफ जाना है तो पावर माइनस हो जाती है, लेफ्ट की तरफ अगर डेसिमल पॉइंट को हम चेंज करते तो आपके पास वो प्लस में पावर आ जाती है। और जितने डेसिमल पॉइंट को हमने जितने प्लेसेस मूव करवाया है उतने प्लेसेस के इक्वल आपकी ये पावर बन जाती है। तो इसमें थोड़ा सा जो आपका स्क्वेयर है उसको सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2
log 0.16 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10⁻³ है तो इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका भी अगर हटाना चाहो ये डेसिमल पॉइंट तो इसको हम लिख सकते थे 16 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता था। ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पे, 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा भाई, प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि 10⁻⁻6 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप log टेबल से log की वैल्यू देखेंगे उसका, तो log आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको log कैलकुलेट करने के लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे। 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 4 इंटू 10⁻⁴ की वैल्यू आ जाएगी 4.6021। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सोल्व करने लोगों को। इक्वेशन बनाई हुई थी, इक्वेशन नहीं होगी तो हम बना लेंगे, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। राइट द ननेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ननेस्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ भी निकालना है। Mg2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखने का तरीका बताता हूँ, जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। Mg से Mg2 पॉजिटिव कैसे कंसीडर कर सकते हैं हम कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं कि आपकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मीन्स एट एनोड रिएक्शन हो रही है। और दूसरी जो रिएक्शन है वो आपकी कहाँ होगी, फिर कैथोड पे होगी। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी आपके पास कॉपर बन पाएगा। दोनों में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इक्वल कर लेने हैं, या हम कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होने चाहिए, लॉस और गेन। नहीं है तो स्टेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। Mg प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, एरो का साइन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। और मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था ननेस्ट इक्वेशन लिखने का, वो मेथड्स क्या है देखिए। आपको क्या लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, सॉरी 2 नहीं कह सकते हम, 2 की जगह पर आपको लिखना है एन लॉग क्यू। क्यू क्या रिएक्शन क्वेश्चन है, मतलब क्यू की वैल्यू होगी आपके पास एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेड। तो आगे मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिख दूंगा। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम इसको लिखेंगे तो कैसे बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन 2 log एक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव। कॉपर आपका सॉलिड है, 1 रखेंगे, आप ऊपर दे भी रखा है सॉलिड, देखो एस लिखा हुआ है कॉपर के ब्रैकेट में, तो सॉलिड को हम यूनिटी कंसीडर करके चलेंगे, कुछ भी दे भी नहीं रखा है। और जो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में भी हमारा Mg सॉलिड है, देखिए Mg के ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ई नोट सेल की जगह भी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हमें अगर ई नोट सेल गिवन नहीं है तो हम लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन क्या हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, माइनस आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, भले ही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, पर हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log एक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन डिवाइड बाई एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ तक निकल बाद आपको कुछ वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, जो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से इसको उठाया तो वैल्यू गिवन नहीं, आपको वैल्यू मिलेगी ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर 0.34 वोल्ट मिलेगा, और जो आपका ई नोट Mg2 पॉजिटिव टू Mg है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव 2.37 वोल्ट होगा।
तो ये चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू पुट करेंगे 0.34 माइनस, फिर माइनस 2.37 यूनिट आप पुट कर लेना, मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ आपको। लोग अब देखिए Mg2 पॉजिटिव के ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ, चलते हैं हम। Mg2 पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए 0.001 लिखा है, डिवाइड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिखा है 0.0001 लिखा है। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या आंसर आता है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.37 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग। अब इसको कैसे लिखते हो, देखो 3 डेसिमल पॉइंट इधर लेके आएंगे तो 10⁻³ -3, और यहाँ पे पॉइंट को 1 के बाद लेके आएंगे तो 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ और ये आपको बताइए कि जब ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.34 प्लस 2.37 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट मोड पे करके देख सकते हो। इसका जब हम एडिशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.71 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो log 10 होता है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई सेल यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.68 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगेन राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज जितने भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके एक तो एनसीईआरटी बेस हैं, और आपके सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे आपको इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि Fe से Fe2 पॉजिटिव बनना चाहिए, तो लिख देते हैं हम Fe से Fe2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। H पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब कन्वर्ट होगा आपके पास H2 के अंदर। बैलेंस करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 2 लगा देता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अगर ये कैंसिल नहीं हो रहे हो तो स्टेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। Fe प्लस 2H पॉजिटिव, एरो का साइन, Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। अब हमें क्या लिखना है, मैंने आपको बताया कि जो चार्ज होता है वही लिखना होगा। रिएक्शन क्वोशिएंट के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, Fe को छोड़ देंगे क्योंकि ये सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास गैस 1 बार है इसलिए 1 का कोई वैल्यू पता नहीं चलेगा, ब्रैकेट में लिखा हो भी है देखो। तो इसको हम छोड़ देंगे एक बार। तो हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, लोग एक्टिविटी ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, यानी पहले प्रोडक्ट लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे Q होता था रिएक्शन क्वोशिएंट, और यहाँ पे हम H पॉजिटिव का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू भी आपको मिलेगी, वो आपको वैल्यू बता देता हूँ किस किस की वैल्यू आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको जब क्वेश्चन देंगे तो वैल्यू पता होगी। H पॉजिटिव से जो H2 है उसकी वैल्यू आपको पता है 0 होती है, और जो Fe2 पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी नेगेटिव 0.14 वोल्ट। ओके, चलिए यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई नोट सेल क्या होता है, तो ई नोट सेल होता है ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड मेरे पास ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं बैलेंसिंग करके, माइनस ई नोट Fe2 पॉजिटिव टू Fe माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग। एक बार और एज इट इज लिख देता हूँ, आप चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, मैं एक स्टेप बढ़ा दिया है इसका सॉल्यूशन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ई सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर माइनस का साइन और Fe2 पॉजिटिव, Fe की वैल्यू कितनी रखी है
-0.14 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग। अब देखो यहीं मैं आपको बताता हूँ 1 2 3, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ कितना लिख सकता हूँ, लोग 10⁻³ और यहाँ आपको पता ही है 1 का स्क्वायर होना है, तो ये तो कोई ज़्यादा फर्क आने वाला है नहीं आपकी तरफ। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया है। ई सेल इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.14 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लोग 10⁻⁻3। यहाँ हम लोग a⁻b, कुछ फॉर्मूले होते हैं आपको ध्यान रखना है बच्चों। लोग a⁻b फॉर्मूला हो जाएगा b log a। अगर ये फॉर्मूला लगाऊँ तो ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ये जो b है -3 आगे आ जाएगा, -3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। log 10 इज इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस माइनस प्लस 0.059 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। ओके, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना है, 0.14, और इनका सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.0887। इसको इक्वल करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5287। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, राइट द नन्नेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये इक्वेशन भी बनानी है हमें और फिर उसका सॉल्यूशन भी करना है, ठीक है। तो देखिए जो गिवन है वही लिख लेता हूँ पहले। Sn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Sn2 पॉजिटिव बाय लॉसिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, and H positive gain the 2 electron and converted into hydrogen gas. To balance the equation we multiply by 2. Now we add to get the proper equation of an electrochemical cell. Sn plus 2H positive, 2 electrons are cancelled with each other, Sn2 positive plus H2. Now we write nonest equation E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by number of gain electrons here 2 log activity of product, then we can written as Sn2 positive divided by activity of H positive and square. Okay, now convert E naught cell की जगह पे क्या लिखता हूँ, E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी हाइड्रोजन आ जाएगा, माइनस ई नोट Sn2 पॉजिटिव टू Sn माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग एक्टिविटी ऑफ Sn2 पॉजिटिव आयन डिवाइड बाई एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, और इसका हम स्क्वायर करेंगे। अब आपको क्या होगी, फिर वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बनाया था उससे पता चला था कि इसकी वैल्यू तो 0 होती है, जबकि ये वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू जो है वो देखिए क्या हो, 1.08 वोल्ट होगी, 1.08 वोल्ट होगी, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा हमारा, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1.08 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग। अब देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, तो 2 डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ हुआ है, तो 5 इंटू 10⁻⁻²। ऐसा करने से हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो ईजी हो जाता है। 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और इसको भी यहाँ लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁻², और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं इस न्यूमेरिकल के अंदर। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 1.08 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग
5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा -1.08 -0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा 1, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 1.25 कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा 10⁻²। आप चाहो तो ये पॉइंट जब हटा सकते हो, यानी सीधा लॉग 125 भी लिख सकते हो। कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो ई सेल इज इक्वल टू -1.08 -0.059 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लिखूंगा लॉग 125। ठीक है ना, पॉइंट हटा दिया, 2 इधर लेके जाएंगे -2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब लॉग की वैल्यू आपको देखनी चाहिए टेबल से, और टेबल से वैल्यू देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ ये वैल्यू कितनी होती है, -1.08 -0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 125 की वैल्यू होगी 2.0969, 2.0969। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, 0.078 वोल्ट। ओके, दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान है, आप जनरल इक्वेशन पुट करें, लिखें उसके लिए और उसमें वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। बस लोग आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड इमेज ऑफ द फ्लोइंग सेल दिस। आपको ये दे रखा है कि सेल है, उसके लिए लिखनी है, तो इस बार क्या कह रहा है कि Br2 से Br नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, और H पॉजिटिव से क्या दिखा रखा है इन्होंने, H2 है, तो ये तो रिडक्शन कर रहा है और वो क्या कर रहा है आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करना है हमें। अगर पहले ऑक्सीडेशन कराऊं तो डेफिनेटली आपको इक्वेशन ये बनानी पड़ेगी कि Br नेगेटिव है, वो तो लॉस करेगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कन्वर्ट होगा, और इसको इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर H पॉजिटिव की बात करूँ तो वो गेन करेगा, और गेन करेगा तो आपके पास H2 बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि जो पहले लिखा है उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। तो Br2 Br नेगेटिव तो आपका रिडक्शन कर रहा है, वैसे तो आपको कैसे लिखना है, Br नेगेटिव Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे एज ए नोड पे हम बात करें, और ये वाला आपका कैथोड का रहता है H पॉजिटिव से H2। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, हम फाइनल इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए क्या आ जाएगा, 2Br नेगेटिव + 2H पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखेंगे हम Br2 + H2। इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, अगेन हेयर 2 लॉग। अब देखिए मैंने कहा था कि जो चार्ज उसी का लिखना है, तो ऊपर तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एक्टिविटी आनी थी, और प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, तो ये जो Br2 लिक्विड है उसकी भी 1 रखेंगे हम, हाइड्रोजन गैस है उसको भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे लिखेंगे हम Br नेगेटिव का स्क्वेयर और H पॉजिटिव का भी स्क्वेयर। यहाँ भी आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ना भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 0 होती है, और एक रिडक्शन पोटेंशियल आपका ब्रोमीन का मिलेगा, जो कि आपको ये वैल्यू याद रखनी है, या सॉरी आपको गिवन मिलेगी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, जो हमने वैल्यू देखी वो थोड़ी सी वैल्यू आपकी इंटरचेंजेबल हो गई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी वैल्यू की, कि जो Fe2 को 0.14 रखा था, ये आपकी वैल्यू आएगी 0.44 होगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 14 था वहाँ पे आपको 44 कर लेना है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी वैल्यू देखने में हमने मिस्टेक किया, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सही है, प्रोसेस में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमने भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है कि ये जो वैल्यू हम बता रहे थे कि 0.08 वोल्ट, ये जो गिवन होगी ये होगी आपकी नेगेटिव का 0.14 होगा। कितना होगा, नेगेटिव का 0.14। ओके, तो इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वैल्यू होगी आपकी -0.14 वोल्ट मिलेगी, तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है बच्चों। ठीक है ना, इसको थोड़ा हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है,
ये हटा देते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है, माइनस का साइन लगाकर -0.14, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.14, 0.14 और 0.14। ठीक है, इसका इस तरह से कर लेना, और यहाँ भी आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्या इतना आ जाएगा 0.14, 0.14। ओके, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हमारा ये जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.08 वोल्ट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी वैल्यू की, तो कैसे पुट करना है, पहले हम इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट, रिडक्शन पोटेंशियल पहले कैथोड, माइनस पोटेंशियल एनोड पे रखें और वो भी रिडक्शन, तो Br2 से 2Br नेगेटिव, -0.059 डिवाइड बाई 2 log 1 में Br नेगेटिव की एक्टिविटी का भी स्क्वेयर करेंगे, H पॉजिटिव की एक्टिविटी का भी हम स्क्वेयर कर देंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 रहेगी, -1.08 -0.059 डिवाइड बाई 2 log 1 बी आर नेगेटिव कैसे लिखता हूँ, 1 इंटू 10⁻⁻, 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वेयर, और एच पॉजिटिव को कैसे लिख सकता हूँ, 0.030 है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 10⁻⁻2। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लॉग टेबल देखेंगे, जैसा मैंने पीछे कराया उसी क्वेश्चन की तरह आप उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आपका ई सेल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1.288 वोल्ट आ जाएगी। और आपको पता है पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब हेयर नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि इन दिस सेल Br2 is reduced into Br negative and hydrogen gas is oxidized into H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यानी ये जो हमें सेल दे रखा है वर्किंग वाला, वो गलत दे रखा है, इसकी जो वर्किंग है वो सॉरी रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। कैसे है कि ये आपका अपोजिट होगा, ये हमें ऑक्सीडेशन सोच रहे थे, ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, रिडक्शन करेगा, जबकि हम ये रिडक्शन सोच रहे थे, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज ये हमने नर्नेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व किए। ठीक है।